दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर को लेके। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब आपके परीक्षा को बहुत कम समय रह गया है। ऐसे इन कम समय में हम कोशिश करेंगे कि आपकी तैयारी जो है वो बेहतर तरीके से मैं करवा सकूं। देखिए, काफ़ी जो टाइम लगा मुझे, बीच में वीडियोस नहीं आ पाई क्योंकि आप सभी के लिए जैसे कि जीएस की बुक रेडी हो रही थी, तो प्रॉपरली मैं इस काम में लगी हुई थी। तो जीएस की बुक जो है वो रेडी हो गई है, जो हमारा सामान्य ज्ञान विषय है यूपीएचएससी का, उसमें लगी हुई थी, जिसके कारण से वीडियो नहीं आ पा रही थी। लेकिन अब कंटिन्यूस हम वीडियो वाला काम करेंगे। और इसके अलावा यूपीएचएससी के जितने भी मैंने क्लासेस ली है, उसमें जो ये शॉर्ट नोट्स मैंने दिखाए हुए हैं अपने वीडियोस में, वो शॉर्ट नोट्स अगर आपको चाहिए तो मुझे मैसेज ज़रूर करिएगा। चलिए, आज का भी वीडियो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब इसमें मैं क्या बता रही हूँ, तो देखिए, यूपीएचएससी में आपने जितनी भी कविताएं, निबंध, नाटक, उपन्यास, कहानी, ये सभी पढ़ी है, उन सभी के जो रचनाकार हैं, लेखक हैं, उनके जन्म वर्ष, तो जन्म वर्ष भी पूछ लिया जाता है, उनको क्रमानुसार भी। स्पेशली अगर जो रचनाएं दी गई है उनका जन्म वर्ष, उन कवियों का, लेखकों का जन्म वर्ष अवश्य पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले हम कविताओं से शुरू करेंगे। तो यूपीएचएससी में जितने भी कवि दिए गए हैं, उन कवियों के जन्म वर्ष को लेके हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो कविता वाला सेक्शन है, इसमें देखिए विद्यापति, इनका जन्म वर्ष है 1380। इसके बाद बात करें तो वो है कबीरदास, इनका जन्म वर्ष है 1398। फिर है सूरदास, जिनका जन्म है 1478 ईस्वी। फिर है जायसी, जिनका जन्म वर्ष है 1492 ईस्वी। फिर है मीराबाई, जिनका जन्म वर्ष है 1498, ये क्रमानुसार है। फिर है तुलसीदास, जिनका जन्म वर्ष है 1532 ईस्वी। रसखान 1548 ईस्वी। फिर बात करेंगे केशवदास की, तो इनका जन्म वर्ष है 1555 ईस्वी। फिर है रहीमदास 1556 ईस्वी। बिहारी 1595 ईस्वी। भूषण 1613 ईस्वी। घनानंद 1673 ईस्वी। मैथिली शरण गुप्त 1886 ईस्वी। जयशंकर प्रसाद 1889 ईस्वी। निराला 1896 ईस्वी। पंत 1900 ईस्वी। महादेवी वर्मा 1907 ईस्वी। दिनकर 1908 ईस्वी। नागार्जुन 1910 ईस्वी। शमशेर बहादुर सिंह 1911 ईस्वी। केदारनाथ अग्रवाल 1911 ईस्वी। अगेय जी 1911 ईस्वी। अब आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि तीनों ही जन्म वर्ष 1911 हैं। अब इनका अगर आपको आ जाता है कि इन तीनों में तो आप कैसे लगाएंगे, तो देखिए, सबसे पहले शमशेर बहादुर सिंह जी 13 जनवरी, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे आते हैं अगेय जी, जिनका जन्म वर्ष है 7 मार्च, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पे केदारनाथ अग्रवाल, जिनका है 17 अप्रैल। तो ये इसका क्रम हो गया, सबसे पहले शमशेर बहादुर सिंह, फिर अगेय जी और फिर केदारनाथ अग्रवाल जी। तो ये इनका क्रम हो जाएगा 1911 ईस्वी का। नेक्स्ट है भवानी प्रसाद मिश्र 1913 ईस्वी। मुक्तिबोध 1917 ईस्वी। धूमिल 1936 ईस्वी। तो ये हमारे कवियों का क्रम था। चलिए, इसके बाद बात कर लेते हैं हम उपन्यासकार की। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, उपन्यासकार। तो उपन्यासों का जन्म वर्ष, उपन्यासकारों का जन्म वर्ष क्या है, तो सबसे पहले है प्रेमचंद 1880 ईस्वी। वृंदावन लाल वर्मा 1889 ईस्वी। चतुरसेन शास्त्री 1891 ईस्वी। भगवती चरण वर्मा 1903 ईस्वी। यशपाल 1903 ईस्वी, ये इनका ऐसे ही क्रम है। हजारी प्रसाद द्विवेदी 1907 ईस्वी। अगेय जी 1911 ईस्वी। भीष्म साहनी 1915 ईस्वी। अमृतलाल नागर 1916 ईस्वी। फणीश्वर नाथ रेणु 1921 ईस्वी। श्रीलाल शुक्ल 1925 ईस्वी। शिव प्रसाद सिंह 1928 ईस्वी।
मन्नू भंडारी 1931 ईस्वी। ये हमारे उपन्यासकारों का क्रम था। चलिए नेक्स्ट जो बारी आती है वो है कहानीकार की। तो कहानीकारों का जन्म वर्ष क्या है? तो सबसे पहले प्रेमचंद 1880 ईस्वी, फिर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी 1883 ईस्वी, जयशंकर प्रसाद 1889 ईस्वी, राजा राधिका रमण सिंह 1890 ईस्वी, विशंबरनाथ शर्मा कौशिक 1891 ईस्वी, जैनेन्द्र 1905 ईस्वी, अज्ञेय 1911 ईस्वी, भीष्म साहनी 1915 ईस्वी, रेणु 1921 ईस्वी, मोहन राकेश 1925 ईस्वी, राजेंद्र यादव 1929 ईस्वी, निर्मल वर्मा 1929 ईस्वी, उषा प्रेमवदा जी 1931 ईस्वी और कमलेश्वर 1932 ईस्वी। फिर आते हैं नाटकों पे। तो नाटककार जो जो दिए गए हैं उन नाटककारों का जन्म वर्ष क्या है? तो सबसे पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र 1850 ईस्वी, प्रसाद 1889 ईस्वी, उपेंद्र नाथ अश्क 1910 ईस्वी, मोहन राकेश 1924 ईस्वी, धर्मवीर भारती 1926 ईस्वी और लक्ष्मी नारायण दाल 1927 ईस्वी। ये हमारे नाटककारों का क्रम है। नेक्स्ट आते हैं हम नेक्स्ट जो है वो है निबंधकार। तो निबंधकारों का क्रम क्या है? तो सबसे पहले है भारतेंदु 1850 ईस्वी, प्रताप नारायण मिश्र 1856 ईस्वी, महावीर प्रसाद द्विवेदी 1864 ईस्वी, बाल मुकुंद गुप्त 1865 ईस्वी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी 1883 ईस्वी, बालकृष्ण भट्ट 1884 ईस्वी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल 1884 ईस्वी, सरदार पूरन सिंह 1891 ईस्वी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी 1907 ईस्वी, हरिशंकर परसाई 1924 ईस्वी और विद्यानिवास मिश्र 1926 ईस्वी। तो ये हमारे निबंधकारों का क्रम था। तो चलिए ये सकम इसके बाद बात करें तो वो है हमारे आलोचकों की। तो आलोचकों का क्रम क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल 1884 ईस्वी, नंद दुलारी वाजपेयी 1906 ईस्वी, हजारी प्रसाद द्विवेदी 1907 ईस्वी, डॉक्टर नगिंदर 1915 ईस्वी, रामविलास शर्मा 1912 ईस्वी, विजय देव नारायण शाही 1924 ईस्वी, नामवर सिंह 1927 ईस्वी, राम स्वरूप चतुर्वेदी 1931 ईस्वी। नेक्स्ट आते हैं अन्य गद्य विधायी, जो आपका यूनिट 10 है उसमें लेखकों का जन्म वर्ष देख लेते हैं। बनारसी दास चतुर्वेदी 1892 ईस्वी, पांडे बेचन शर्मा उग्र 1900 ईस्वी, महादेवी वर्मा 1907 ईस्वी, विष्णु प्रभाकर 1912 ईस्वी, जानकी वल्लभ शास्त्री 1916 ईस्वी, फणीश्वरनाथ रेणु 1921 ईस्वी और अमृत राय 1921 ईस्वी। देखिए तो अब इसमें जो दोनों रेणु जी है और अमृत राय जी दोनों का है 1921 में, ठीक है। लेकिन जो रेणु जी है उनका पड़ जाता है मार्च में और जो अमृत राय हैं उनका है सितंबर में, ठीक है। यहाँ पे मैंने साइड में लिख भी दिया है कि 4 मार्च को रेणु जी का है और 3 सितंबर को अमृत राय जी का, ठीक है। फिर है विष्णु शास्त्री 1929 ईस्वी, निर्मल वर्मा 1929 ईस्वी और रमेश चंद्र शाह 1937 ईस्वी। तो ये आपका कंप्लीट जितनी भी रचनाएं यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में दी गई है सभी रचनाओं का, कवियों का आपको यहाँ पर प्रकाशन वर्ष मिल गया है। रचनाओं का नहीं, रचनाकारों का यहाँ पर आपको जन्म वर्ष मिल गया है। तो कंप्लीट वीडियो है ये, यहाँ पे आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। हर टॉपिक से हम कुछ इसी प्रकार से करेंगे। जितनी भी रचनाएं दी गई हैं उन सभी रचनाओं को एक साथ करेंगे, यानी इन कम समय में फटाफट तैयारी जिसको बोलते हैं वो किस प्रकार करनी है, अब हम वही तैयारी करेंगे। तो जिनको भी वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेगा। अपने डाउट्स भी मुझे कंप्लेन ज़रूर करिएगा कि आपकी कोई डाउट है या कोई समस्या आ रही है किसी टॉपिक में, तो शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।